Welcome students to my class. I am Pankaj. स्टूडेंट्स आज हम लोग दीज और दोज पढ़ेंगे इज एम आर के साथ. दीज एंड दोज विथ इज एम आर. ओके, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दीज का मतलब क्या होता है. दीज मीन्स ये होता है, दोज मीन्स वे या वो होता है. ठीक है, हम दिस दैट पढ़े थे वो भी इज एम आर के साथ ही. दीज दोज अब पढ़ेंगे वो भी इज एम आर के साथ ही. अभी इज एम आर के साथ बहुत ऐसी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इज एम आर एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और उसके साथ बहुत सारे वर्ड के ऐसे यूजेस हैं दैट वी शुड नो, हमको जानना चाहिए स्पोकन के लिए. ओके, तो जैसा हमने पहली बार जब इज एम आर पढ़ा था, हमारी पहली वीडियो में जो पढ़ी होगी इज एम आर आपने, तो उसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी. लेकिन जब हम दिस दैट पढ़े होंगे तो सब्जेक्ट की जगह दिस दैट यूज़ करते होंगे और दिस दैट के साथ इज लगाते हैं. ठीक है, और इस वाले में हम लोग दीज दोज पढ़ रहे हैं तो यही लोग सब्जेक्ट हमारे बन जाएंगे, दीज और दोज. ओके, तो दीज दोज के साथ आर लगाते हैं, जैसा कि दिस दैट सिंगुलर माने जाते हैं लेकिन दीज दोज हमारे क्या हैं, प्लूरल है. इस वजह से इनके साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं. तो दीज या दोज आएगा वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि कैसे बोला जा रहा है. ठीक है, वो तो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि कैसे बोला जा रहा है. और फिर उसके बाद आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी, फिर फुल स्टॉप. एक चीज़ और जानने वाली है कि अगर हम दीज या दोज के साथ ऑल लगा देंगे तो दीज के साथ लगाएंगे तो दीज का मतलब ये होता है, ऑल लगा देंगे तो ये सब बन जाएगा. ऐसे ही दोज के साथ दोस्त का मतलब वे होता है या वो होता है, ऑल लगा देंगे तो वे सब या वो सब बन जाएगा. ओके, देखने से तो बड़ा सिंपल लगता है इसका यूज़. चलिए देखते हैं इसके ट्रांसलेशन में क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं. ओके, तो पहला सेंटेंस हमारा रहा, ये मेरी किताबें हैं. ये, तो हमने ये के लिए दिस लगा दिया. फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग दीज दोज के साथ आर ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है. ये दोनों ही दीज और दोज दोनों ही प्लूरल हैं, तो दीज और दोज दोनों के साथ ही आर लगेगा. ये मेरी किताबें हैं. दीज आर माई बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं तो बुक्स हो गया. ठीक है, अब जैसे वे मेरी चाबियां हैं. ठीक है, हमने ये का देख लिया, ये मेरी किताबें हैं कैसे, दीज आर माई बुक्स, है ना. अब यहाँ से दीज माई नहीं कर देंगे, स्ट्रक्चर पे वर्क करेंगे हम लोग. ये सब ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं ना. सबसे पहले दीज, तब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आर, फिर माई, फिर बुक्स, ये सब ऐसे लगाएंगे. स्ट्रक्चर पे काम करना है हमको, बिना स्ट्रक्चर का नहीं चलना है. ओके, नेक्स्ट है वे मेरी चाबियां हैं. तो इसका मैंने ट्रांसलेट किया है, दोज आर माई कीज़. ठीक है, दोज आर माई कीज़. वे का मतलब दोज, आर इसके बाद लगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्योंकि दोज के साथ आर लगता है, और दूसरा हेल्पिंग वो भी लगना है तो आर लग गया. फिर मेरी है तो माई, चाबियां तो कीज़. ओके, अब देखिए हमने ये का देख लिया, वे का देख लिया, वो का देखते हैं. वो का मतलब होता है दोज, है ना. हमने बता दिया पहले, वे और वो दोनों का ही मतलब दोज होता है. जैसे वो गाड़ियाँ हैं तो दोज आर व्हीकल्स, है ना. वो मतलब दोज, फिर उसके बाद दोज के साथ आर लगना है. तो यहाँ पे मेरा बताने का कॉन्सेप्ट ये है कि वे और वो दोनों का ही मतलब दोज होता है. वो गाड़ियाँ हैं, दोज आर व्हीकल्स. नेक्स्ट देखते हैं, वो सब लड़के हैं. वो सब, अब देखिए सब आ गया. हमने दोस्त के साथ ऑल जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, वे सब या वो सब. ठीक है, अब ये क्या बन गया है, वो सब, है ना. तो दोज ऑल कर देंगे, वो सब लड़के हैं
दोज ऑल आर बॉयज़, ठीक है। वे सब या वो सब आए तो दोज ऑल। ऐसे ही अब देख, एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमको डिफरेंशिएट कैसे करना है। मान लीजिए वो दैट के लिए भी लगाते हैं और वो दोस्त के लिए भी। वो का मतलब दोस्त भी होता है, वो का मतलब दैट भी होता है, मतलब वो दोनों के लिए काम करता है, लेकिन आगे आने वाले वर्ड से डिफाइन होगा। इसमें देखिए वो गाड़ियाँ हैं, इसमें वो गाड़ी है। वो गाड़ियाँ हैं, इसका हमने क्या ट्रांसलेट किया, दोज आर व्हीकल्स, ओके। और वो गाड़ी है, इसके लिए हमने क्या ट्रांसलेट किया, दैट इज़ अ व्हीकल। एक चीज़ ध्यान दिए होंगे आप कि यहाँ पे गाड़ी है और यहाँ गाड़ियाँ हैं, तो वो तो दोनों में ही दैट के लिए भी लगाएंगे और दोस्त के लिए भी। बट आपको ध्यान देना होगा कि जब दोस्त के लिए यूज़ हो रहा होगा, इसका मतलब जिन चीज़ों की बात हो रही होंगी उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि वो कई सारी हैं। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं गाड़ियाँ, तो मतलब कई सारी हैं। जैसे गाड़ी मतलब एक गाड़ी है ना, वो गाड़ी है, दैट इज़ अ व्हीकल। वो गाड़ियाँ हैं, दोज आर व्हीकल्स। यहाँ पे आ जाइए, वो सब लड़के हैं, दोज ऑल, वो सब के लिए दोज ऑल लगा देंगे, दोस्त के बाद वो सब हो जाएगा, दोज ऑल और बॉयज़, ओके। ओके, ये कपड़े हैं। एक और से देखते हैं, अभी हम देखेंगे, देखिए दीज और यहाँ दिस दिया है, ये के लिए जैसे दोज, जैसे वो के लिए दोज भी यूज़ करते हैं और वो के लिए दैट भी। वो किस पर, इस वर्ड पे डिपेंड करता है, बीच में यहाँ गाड़ियाँ हैं, यहाँ गाड़ी है। ऐसे ही ये के लिए दीज भी यूज़ करते हैं और ये के लिए दिस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये कपड़े हैं तो हो जाएगा दीज आर क्लॉथ्स, ठीक है, दीज आर क्लॉथ्स। और ये कपड़ा है, यहाँ पे कपड़ा बोला गया और यहाँ पे क्या बोला गया, कपड़े, ठीक है। तो ये कपड़ा है, इसका मतलब यहाँ दिस यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि कपड़ा एक ही है। और ये कपड़े हैं, इसका मतलब कई सारे कपड़े, तो यहाँ दीज यूज़ होगा। देखिए ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि ये के लिए दिस और दीज दोनों ही काम करेंगे। लेकिन जब ये के लेकिन जब ये के बाद आने वाला अगला वर्ड हमको प्लूरल दिखाता हो, प्लूरल की तरह दिखता हो, तब दीज यूज़ करेंगे। और जब ये के बाद आने वाला अगला वर्ड सिंगुलर की तरह दिखता हो, तब दिस यूज़ करेंगे। समझ गए? क्योंकि यहाँ कपड़े मतलब बहुत सारे कपड़े, ठीक है, एक से ज़्यादा, और यहाँ कपड़ा मतलब एक कपड़ा। जैसे ये कपड़ा है, दिस इज़ अ क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ की स्पेलिंग ये भी होती है, क्लॉथ की स्पेलिंग ये भी होती है, ठीक है। CLOTHE भी होती है, CLOTH भी होती है। और दीज आर क्लॉथ्स, ठीक। अब देखिए ये मेरे कपड़े हैं, दीज आर माई क्लॉथ्स, ये मेरा कपड़ा है, दिस इज़ माई क्लॉथ्स। यहाँ पे कपड़ा एक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब मेरे तुम्हारे ये सब हो ना, तो हम ए एंड द जैसी चीज़ें नहीं लगाते। जब मेरा तुम्हारा, जैसे ये मेरा कपड़ा है, ये तुम्हारा कपड़ा है, तो वहाँ ऐसा नहीं करेंगे दिस इज़ अ माई क्लॉथ, ऐसा नहीं, दिस इज़ माई क्लॉथ, दिस इज़ योर क्लॉथ, ऐसा कहेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ इधर तो लगना नहीं है, जब प्लूरल रहते तो ए या एन तो लगना नहीं होता, ठीक है। और मेरे रहेंगे तो द भी नहीं लगेगा, है ना, ठीक। तो इस चीज़ को आप समझिए, जब माई, मेरा और तुम्हारा ये सब चीज़ें लग जाएंगी तो ए नहीं लगेगा। ये मेरा कपड़ा है, दिस इज़ माई क्लॉथ, ये मेरे कपड़े हैं, दीज आर माई क्लॉथ्स। माई हमेशा आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले लगेगा। जो चीज़ जिसका है उस वर्ड को लिखने के पहले माई, योर, ये सब लिखते हैं, ठीक है। ओके, कुछ और कॉन्सेप्ट रह गए, हम उसको देखते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस को छोड़कर हम लोग पहले देखते हैं इसको। ये लड़के मेरे दोस्त हैं। अब देखिए एक ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, दी, ये लड़के, मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई एक नाउन प्रोनाउन कुछ भी रहेगा, मतलब ये लड़के तो हो जाएगा दीज बॉयज़, ये लड़के दीज बॉयज़। ये लड़के मेरे दोस्त हैं, दीज बॉयज़ आर माई फ्रेंड्स।
मेरे दोस्त मतलब कई सारे दोस्त, क्योंकि लड़के भी तो कई सारे हैं, ठीक है। मेरे दोस्त, अगर एक दोस्त होता तो मेरा दोस्त, या फिर एक लड़का होता तो ये लड़का बोला जाता, तब वही चीज़ हो जाएगी। अगर ये लड़का बोलता तो दिस बॉय हो जाता ना, ये लड़का। जैसे अगर मान लो सेंटेंस लिख दिया जाए, ये लड़का मेरा दोस्त है, तो यहाँ के लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस, क्योंकि लड़का कितना है, एक है, मैंने बता दिया। ये के बाद आने वाला वर्ड डिसाइड करेगा कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल। दिस बॉय इज़ माई फ्रेंड। अब एक लड़का है तो दोस्त भी एक होगा, तो एस वस लगेगा नहीं। ओके, तो ये लड़के दीज बॉयज़, कई सारे लड़के तो बॉयज़ बन गया, दीज बॉयज़ आर, क्योंकि दीज जब भी यूज़ हो गया तो इसका मतलब आर ही यूज़ होगा। दीज बॉयज़ आर मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स। ओके, वे लोग मेरे भाई हैं। वे लोग के लिए दोज पीपल या दोज भी यूज़ करते हैं, है ना। जैसा आपको परफेक्ट लगे वैसा यूज़ करिए। कहीं पे दोज पीपल लगाना परफेक्ट हो जाता है, कहीं पे दोज ही लगाना बस परफेक्ट हो जाता है। वे लोग मेरे भाई हैं, दोज पीपल या फिर दोज आर माई ब्रदर्स। हो गया, ठीक है। वे बच्चे निर्दोष हैं, दोज चिल्ड्रन। देखो मिस्टेक यही होगी कि आपको कब समझ में आएगा कि दोज पीपल लगेगा या फिर दोज, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई हैं तो वहाँ पे दोज लगा कर ही लोग परफेक्ट समझेंगे। ओके, वे बच्चे निर्दोष हैं, दोज चिल्ड्रन आर इनोसेंट, ठीक है। अब देखिए ये का मैंने बताया था, ये लड़के मतलब किसी और चीज़ के साथ ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब दीज को किसी ऑब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी वे बच्चे दोज चिल्ड्रन। अब दोज जहाँ लग गया, दीज या दोज लग गया, वहाँ आर लगना है, आर इनोसेंट। ओके, आगे देखिए, वह आदमी गरीब है। मैं क्लियर करने के लिए ये मतलब दिस दैट के जितने सेंटेंसेस अब आएंगे वो मैं ये क्लियर करने के लिए कि जैसा दिस दोस्त के साथ कि जैसे दीज या दोस्त के साथ किसी ऑब्जेक्ट को आगे ऐड कर सकते हैं, वैसे ही दैट और दिस दोनों के साथ किसी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो वह आदमी गरीब है, तो क्या हो जाएगा, दैट मैन इज़ पुअर। वह आदमी, दैट मैन, ठीक है। यह लड़का मेरा भाई है, यह लड़का मतलब दिस बॉय इज़ माई ब्रदर। हो गया ना। आई होप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे अभी तक। एक और, यह मेरा भाई है। मान लो यहाँ पे तो हमने दे दिया यह लड़का मेरा भाई है, इसका मतलब दिस बॉय इज़ माई ब्रदर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, यह मेरा भाई है, तब भी हम बना सकते हैं दिस इज़ माई ब्रदर। अंडरस्टूड। ओके, आज के लिए इतना ही। अभी और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा मैं, दिस दैट से रिलेटेड ही कुछ और वीडियोस आएंगी, तब जाकर एसएमआर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।